नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है उसका नाम है अटल मृत्यु से भय कैसा। अब एक छोटा सा गांव था, उसमें एक ब्राह्मण कुटुंब रहता था। ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था। दिन भर मांगने पर भी उसके कुटुंब का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। अब पूरे कुटुंब ने पेट भर कर खाया हो ऐसा एक भी दिन नहीं था। एक दिन खूब सवेरे ब्राह्मण जग गया। वह बिछोने से उठने का विचार कर ही रहा था कि उसने देखा कि छप्पर के जाले में कुछ रेंग रहा है। उसने नजर गड़ाकर उठाकर देखा तो जाले में से एक सर्प निकलता है और दीवार से नीचे उतरता है। सांप ने नीचे उतरकर ब्राह्मण की पत्नी को डसा और फिर उनके तीनों लड़कों को भी डस लिया। डसकर वह घर से बाहर निकलने लगा। ब्राह्मण ने विचार किया कि भाई जाले में तो सर्प था ही नहीं, फिर ये सर्प आया कहाँ से। फिर सर्प ने बिना ही दबे दबाए एक ही साथ चारे हुए मनुष्य को कैसे डस लिया। अतएव ये कोई साधारण सर्प नहीं है, तो मेरे को ये पता लगाना चाहिए कि ये कौन है। यह विचार कर वह स्वयं सर्प के पीछे पीछे चल पड़ा। सर्प दरवाजे के नीचे से निकलकर बाहर चला गया और ब्राह्मण भी दरवाजा खोलकर उसके साथ चल गया। देखते ही देखते वह सांप एक भयंकर सांड के रूप में बदल गया और सामने से आते हुए एक मनुष्य को सींग से मारकर उसे भी समाप्त कर दिया। यूं उस मनुष्य को मारकर सांड ने अपना रूप फिर भी बदल लिया और वह एक बिच्छू के स्वरूप में आ गया। इस रूप में उसने गली में खेलते हुए एक बच्चे को काटकर उसके प्राण ले लिए। इस काम को पूरा करके बिच्छू ने अपना एक मेढे का रूप धारण किया और सींग मारकर एक बालक का वध कर डाला। फिर वह मेढा जंगल की ओर दौड़ा और एक बावली के पास पहुंचते ही सुंदर युवती बन गई और बावली के किनारे बैठ गया। और रास्ते में दो सगो भाई जा रहे थे। वे सगे भाई पुलिस में नौकरी करते थे। घर में काम के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। दोनों की दृष्टि उस युवती पर पड़ी और दोनों ने ही मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। बड़े भाई ने कहा कि यह मेरी है, छोटे ने कहा कि यह मेरी है। ज्यों त्यों ऐसे होता ही गया। मेरी है करते करते दोनों भाई लड़ पड़े और आपस में लड़कर दोनों मौत के घाट उतर गए। इस कार्य को पूरा करके वह स्त्री जो है वह वहां से उठी और जमीन पर सो गई तथा लौटने चली। देखते ही देखते स्त्री अदृश्य हो गई और उसकी जगह एक बड़ा सांप दिखाई दिया। सर्प बड़े वेग से नदी की तरफ चला। नदी के पास पहुंचकर वह जल में उतर गया। नदी के बीच में एक नाव जा रही थी। सांप उसके पास पहुंचकर उस ऊपर चढ़ गया और सर्प को देखते ही नाव के मुसाफिर भय के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। अब नाव का वजन एक तरफ बढ़ गया और नाव नदी में उलट गई। सब मुसाफिर डूबकर मर गए। इस काम को पूरा करके सर्प वापस लौटा और जमीन पर आकर एक पंडित जी के रूप में बदल गया। सफेद दूध से वस्त्र पहने हुए थे, गले में दुपट्टा डाला था और सिर पर बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने पगड़ी में एक सुंदर सा पंचांग भी रखा था। तो इस स्वरूप को देखते ही ब्राह्मण ने उसके चरणों पर गिरकर उसके चरण पकड़ लिए। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। तब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि महाराज आप कौन है,
यह लीला क्यों कर रहे हैं, कृपा करके आप मुझे बताइए। अब पंडित जी ने कहा कि इतने समय से तुम मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो और मैंने जो कुछ भी किया वह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी तुमने मुझे पहचाना नहीं भाई। ब्राह्मण ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। अब पंडित जी से प्रार्थना की कि महाराज अब तो आप बताइए। तब पंडित जी ने बताया कि देखो मैं काल हूँ, प्राणियों के स्थूल शरीर का नाश करने का काम ईश्वर ने मुझे सौंपा है, परंतु मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। जब किसी भी प्राणी का प्रारब्ध भोग जो है वो समाप्त हो जाता है, तब उसकी मृत्यु के लिए निमित्त उपस्थित कर देना, इतना ही मेरा काम है। मनुष्य तो निमित्त को ही दोष देता है, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मृत्यु तो प्रारब्ध क्षय होने पर होती ही है। सच्ची बात न समझने से मनुष्य यह कहता है कि भाई सांप काटने से मर गया, सांड के सींग मारने से मर गया, बिच्छू के काटने से मर गया, आदि आदि सब मनुष्य कहता रहता है। मृत्यु के समय से एक श्वास भी पहले किसी को कोई नहीं मार सकता है। इसी प्रकार जीवन काल से अधिक एक श्वास आने पर समय पर किसी को कोई जिंदा नहीं रख सकता भाई। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने काल भगवान से कहा कि महाराज आपके दर्शन मेरे को हुए हैं, अब आप कृपा करके मेरे को ये बतलाइए कि मेरी मृत्यु कब और किस निमित्त से होगी। तो काल भगवान कहते हैं कि भाई मृत्यु का समय बतलाने का मुझे अधिकार नहीं है, परंतु इतना मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मगर के निमित्त से होगी। अब यहाँ से तुम उत्तर की ओर जाओ, वहाँ तुम्हारा भाग्य जो है वह खुलेगा। इतना कहकर काल भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह काल भगवान के कहे अनुसार उत्तर दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते एक राजधानी का शहर आया। उसने उसमें प्रवेश किया। वहाँ के राजा को कोई संतान नहीं था और कोई भी नया ब्राह्मण राज ज्योतिषी के रूप में वहाँ रहता नहीं था। इसलिए राजा ने कहा कि महाराज आप इधर रह जाओ ना। तो ब्राह्मण ने वहाँ अपने आप को स्थापित कर लिया महाराज के वहाँ। तो कहे कि भाई रहने लगा। महाराज को बताया कि भाई महाराज आपके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म होगा। ब्राह्मण के वचन के अनुसार उसके यहाँ 12 महीने के बाद देव जैसा पुत्र अवतरित हुआ। राजा को पुत्र हो गया, इसलिए ब्राह्मण का मान बहुत ही बढ़ गया। राजा ने उसको कुल पुरोहित के रूप में सदा के लिए रख लिया और ब्राह्मण वहाँ सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। समय बीत जाने पर राजकुमार बड़ा हुआ और उसके अध्ययन का काम भी कुल पुरोहित को ही सौंपा गया। अब इसके साथ रहने से कारण तो दोनों में प्रेम हो गया। कुमार जब 12 वर्ष का हुआ तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार निश्चय किया गया। अब वो जानता था कि मेरी मृत्यु जो है वो मगर के निमित्त से होगी। बात को इस ब्राह्मण जानता था, इसलिए उसने नियम बना रखा था कि नदी में, तालाब में, कुएं में किसी कारण से वो न तो जाता था और न वहां स्नान करता था। अब गायत्री मंत्र देते समय गुरु शिष्य दोनों को नदी में खड़े ही रहना होना चाहिए। अतः ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझसे यह नहीं होगा। मंत्र जो है वो दूसरे पंडित दे देंगे। परंतु राजकुमार ने तो हठ पकड़ ली कि महाराज मैं मंत्र आपसे ही लूंगा, नहीं तो मैं यज्ञोपवीत नहीं लूंगा। राजा ने पुरोहित को एकांत में बुलाकर कहा और कहा कि भाई राजकुमार को मंत्र देने में जितनी देर लगे उतनी देर में आपको पानी में रहने से हानि क्या है। राजकुमार तो बालक है, हठी है और आपका उसके प्रति बड़ा स्नेह है, प्रेम है।
तो राजा ने जब बहुत आग्रह किया तब ब्राह्मण ने स्पष्टता बतलाई कि महाराज मेरी मृत्यु मगर से होने वाली है, इसलिए मैं किसी दिन भी जल में जाता नहीं हूँ और जल में जाकर मैं कभी स्नान भी महाराज नहीं करता हूँ। राजा ने कहा कि अरे महाराज इस घुटने बल जल में मगर कहाँ से आएगा, तथापि आपके संतोष के लिए मैं आपके चारों ओर नंगी तलवारों का पहरा लगा दूंगा। इतना ही नहीं, एक सिपाही दूसरे सिपाही से अड़कर ऐसा खड़ा रहेगा कि मगर तो क्या छोटी सी मछली भी उधर नहीं आ सकती। अंत में ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। वह राजकुमार के साथ नदी में उतरने लगा। चारों ओर पूरा पहरा था, एक मेढक को भी आने का कोई अवकाश नहीं था। ब्राह्मण ने विधिवत मंत्र उपदेश किया। इतने में ही वह राजकुमार जो है वह मगर के रूप में बदल गया और घुटने भर पानी वाली नदी में वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया और ब्राह्मण को पकड़कर वह मगर उसे उस गड्ढे में ले चला गया। यूं चाहे जितनी भी सावधानी रखी जाए, परंतु आयु पूरे होने पर जीव को मरना ही पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने मृत्यु न हो इसके लिए कितनी सावधानी रखी थी और कैसे कैसे वरदान प्राप्त किए थे। 10 सिर वाले रावण ने भी मनुष्य के सिवा अन्य किसी के हाथ से मेरी मृत्यु न हो यह वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि उसे निश्चय था कि कोई भी मनुष्य मुझे नहीं मार सकता। ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं, पर सभी को समय आने पर मौत के मुंह में जाना ही पड़ता है। कोई भी देहधारी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सदा जी नहीं सकता, क्योंकि देह की मृत्यु का निर्णय तो उसके जन्म के साथ ही हो चुका है। अतः एवं आयु की मर्यादा पूरे होते ही प्राणी को शरीर छोड़ना पड़ता है। इसलिए समझदार मनुष्य को न तो अपनी मृत्यु से डरना चाहिए और न किसी भी देहधारी की मृत्यु होने पर शोक करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।